आज मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। 42 दिन तक दिल्ली में एम्स में हर संभव इलाज के बाद भी राजू श्रीवास्तव को बचाया नहीं जा सका। राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम वर्चुअली ऑटोप्सी नाम की नई तकनीक से किया गया है। पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगा, जिसके बाद शव उनके परिवार को सौंप दिया गया। पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव की मौत पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता से हमारे जीवन को रोशन किया। वो सालों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। राजू श्रीवास्तव के निधन पर अखिलेश यादव, सीएम योगी, सीएम अरविंद केजरीवाल, जेपी नड्डा समेत राजनीतिक हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर अखिलेश यादव ने कहा, ऐसे हुनर कम पैदा होते हैं। बहुत गरीब परिवार से निकलकर अपने टैलेंट से देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले बेहद कम लोग होते हैं। अफसोस है राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। राजू श्रीवास्तव की मृत्यु पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया। कहा, जीवन में अपने कष्ट दबाकर बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते थे। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। राजू श्रीवास्तव को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। कहा, एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने भी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, राजू श्रीवास्तव में एक विशिष्ट अंदाज था। अरविंद केजरीवाल ने दी राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। रविशंकर प्रसाद ने व्यक्त किया दुख। कहा, राजू श्रीवास्तव का जाना कला के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। राजू के जाने पर राम भी रो पड़े। अरुण गोविल ने ट्वीट कर लिखा, 1 महीने तक लगातार हॉस्पिटल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। पीएम मोदी आज केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का करेंगे लाइव निरीक्षण। पीएमओ कार्यालय से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण कर सकते हैं। केदारनाथ में दूसरे चरण के कार्य चल रहे हैं। इसके तहत कुल 21 कार्य प्रस्तावित हैं, जिसमें 10 कार्य इसी साल पूरे होंगे। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आप सरकार की राज्यपाल के साथ तकरार देखने को मिली है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने का आदेश राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने वापस ले लिया। पंजाब के राज्यपाल की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि ऐसा करने के लिए विशिष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने का आदेश वापस ले लिया गया। राज्यपाल के फैसले पर केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। ट्वीट कर कहा, राज्यपाल कैबिनेट के बुलाए सत्र को कैसे मना कर सकते हैं, फिर तो जनतंत्र खत्म है। पंजाब कांग्रेस ने आज सुबह 10:30 बजे अपनी सीएलपी की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, बैठक के बाद विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। आज पंजाब बीजेपी सुबह 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री के घर की ओर मार्च करेगी। बीजेपी पंजाब की मांगों को लेकर और चुनावों में किए गए वादों को लेकर करेगी मार्च। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में सुबह 9 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली मुख्यालय में होगा। कैंडिडेट को फेस टू फेस नामांकन फाइल करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर दिल्ली में भी हलचल तेज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब केरल में राहुल गांधी से आज मिलने जाएंगे अशोक गहलोत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी से मुलाकात की। इससे पहले शशि थरूर सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, राहुल गांधी नामांकन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे, वो दिल्ली में नहीं जाएंगे। इस बयान से यह तय हो गया कि राहुल अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालेंगे। राहुल गांधी 23 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर दिल्ली आएंगे। राहुल अपनी मां सोनिया गांधी से मिलेंगे। खबरों के मुताबिक राहुल इस दौरान सोनिया से नए अध्यक्ष पद के नाम को लेकर चर्चा कर सकते हैं।
राज्य परिषद की बैठक में बोले लालू यादव, बीजेपी के सामने कभी लालू झुकेगा नहीं। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और इस बार 2024 में बीजेपी को धूल चटाकर रहेंगे। राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल के एर्नाकुलम जिले के एडक्लुक्स कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के तमिलनाडु यात्रा पर रहेंगे। नड्डा आज शाम 5 बजे पीएलपी प्लेस पर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और सभी मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मनीष सिसोदिया की परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दिन। आज सुबह मेहसाणा में रोड शो करेंगे सिसोदिया। यूपी विधानसभा में महिला विधायकों के नाम आज का दिन होगा। यूपी विधानमंडल के इतिहास में पहली बार आज दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का कहना है कि प्रत्येक महिला सदस्य को कम से कम 3 मिनट और अधिकतम 8 मिनट का समय दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हिस्सा लेंगे और इस अवसर पर 4 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आज पटना में सीपीएम की महारैली होगी। पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता के मुद्दे को लेकर पटना के गांधी मैदान में भारत बचाओ महारैली का आह्वान किया है। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में होगी। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी कुप्पम का दौरा करेंगे और जेयूथा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। आज से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा पुणे का कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने इसे बंद करने के आदेश दिए। इसी के साथ आज के बाद खाते से निकासी नहीं कर पाएंगे लोग। मानिक साहा के इस्तीफे के बाद त्रिपुरा में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर आज उपचुनाव। आज मतदान खत्म होने के 1 घंटे बाद ही मतगणना की जाएगी। डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। स्पाइस जेट के 50% विमान 29 अक्टूबर तक उड़ान नहीं भरेंगे। लगातार हादसों के बाद स्पाइस जेट के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। आज एनसीसी और यूनाइटेड नेशन एक्सचेंज प्रोग्राम का एमओयू साइन होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। हिमाचल में राज्य चुनाव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर पुलिस बैंड आज शिमला में प्रस्तुति देगा। हार्मनी ऑफ पाइन्स नाम से मशहूर हिमाचल पुलिस बैंड ने रियलिटी शो हुनरबाज में खूब धूम मचाई थी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के चलते आज से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश में उनका ये दौरा 24 सितंबर तक रहेगा। आरएसएस ने मुस्लिम समाज से संवाद स्थापित करने के लिए 4 वरिष्ठ लोगों की वार्ता टोली बनाई है। मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से बैठक के बाद 4 लोगों की टीम बनाई गई। लोक जनशक्ति पार्टी आर का 8 से 3 दिवसीय शिविर राजगीर में शुरू हो रहा है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शिविर का उद्घाटन करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार राज्य बार काउंसिल 24 सितंबर को पटना में सेमिनार का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में भारत के चीफ जस्टिस और केंद्रीय कानून मंत्री हिस्सा लेंगे। शिवाजी पार्क में दशहरे की रैली का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट जा पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की है कि इस पर राज्य सरकार और बीएमसी जल्द से जल्द फैसला ले। सुकेश चंद्रशेखर मामले में फैशन डिजाइनर लिपाक्षी से 7 घंटे की ईओडब्ल्यू की पूछताछ हुई। लिपाक्षी एक्ट्रेस जैकलीन की फैशन डिजाइनर है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होते हैं। पंजाब सरकार के बुलाए गए विशेष सत्र को राज्यपाल ने रद्द कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने बलजिंदर कौर को बनाया विधानसभा का चीफ व्हिप। पार्थ चटर्जी से न्यायिक हिरासत में पूछताछ नहीं कर पाएगी सीबीआई, कोर्ट ने याचिका खारिज की। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सीबीआई की स्पेशल जज ने अमानतुल्लाह खान को 5 और दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है।
दिल्ली पुलिस के एसीबी ने आप विधायक की 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। एसीबी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अमानतुल्लाह की 4 दिन की रिमांड में से 2 दिन उनके इलाज में बीत गए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के करीबी कौसर इमाम उर्फ लड्डन को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों के बाद वक्फ की संपत्तियों की भी अब जांच होगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए। यूपी में वक्फ की संपत्तियों की जांच के आदेश पर भड़के ओवैसी ने आदेश को गैरकानूनी बताया। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, सीएम योगी पिछड़े समाज के लिए काम कर रहे हैं। राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधा। कहा कि अखिलेश ने पिछड़े समाज के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली बीजेपी का आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने लगाए सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। गुजरात दौरे पर मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी के 27 साल के कुशासन ने गुजरात को ना स्कूल दिए, ना अस्पताल, ना रोजगार। गृहमंत्री अमित शाह 23 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह का यह दौरा 2 दिन का होगा। उनका दौरा सीमांचल के जिले पूर्णिया में है, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। शाह अररिया, किशनगंज और कटिहार में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि पूर्व सांसद पप्पू सिंह और उदय सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह के किशनगंज दौरे को लेकर लालू यादव ने कहा कि शाह के मन में कुछ काला है, हमें सजग रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुंबई से 1800 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। पुलिस ने कहा, ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान की आईएसआई को भेजा जाना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 7 साल की सजा, 37,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अब खेती किसानी के साथ साथ अब पार्कों की घास की कटाई छुटाई भी स्मार्ट हो गई है। घास काटने के लिए विकल्प नाम की मशीन देश में बन गई है। इस मशीन को यूपी के कानपुर बेस्ड कंपनी विकल्प स्टार्टअप इंडिया के तहत बनाया गया है। बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाले इस ब्रश कटर को लिथियम बैटरी के जरिए चलाया जा सकेगा। कंपनी का दावा है कि कटर एक बार चार्ज होने पर 5 से 6 घंटे चलने वाली बैटरी से पूरे पार्क की सफाई कर सकेगा। एयर पॉल्यूशन को देखते हुए ई ब्रश कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की बैकबोन उनके पार्क्स होते हैं और पार्क्स में घास की कटाई एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आज हाथ से काम करना नहीं चाहता है कोई। और पेट्रोल की जो मशीनें आती हैं उनमें एक तो पर डे 700-800 रुपये का खर्चा आ जाता है और प्रदूषण की समस्या से हम सब ग्रसित हैं। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक मशीन बनाई है जिसका नाम है ई ब्रश कटर। ये भारत का पहला बैटरी ऑपरेटेड ब्रश कटर है, जिससे छोटी बड़ी घास सब काटी जा सकती है। मात्र 5 रुपये प्रतिदिन की लागत में काम हो जाता है, क्योंकि ये बैटरी से चलता है। बैटरी एक चार्ज में 5 से 6 घंटा चल जाती है। ये किसानों के लिए भी बहुत काम आती है। इससे गेहूं, धान, चना सारी फसलें कट सकती हैं। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटों में कोरोना के 4,510 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुंची। अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई आज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत की जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रशासकों की नियुक्ति को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता रद्द कर सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन को लेकर लगातार गतिरोध जारी। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा सेंट स्टीफन कॉलेज। दुर्गा पूजा को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुर्गा पूजा को लेकर कुछ विशेष अनाउंसमेंट कर सकती है मिनिस्ट्री। इंदौर में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने शुरू की नई पहल आस ऑन व्हील वैन की शुरुआत की है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके पास जाएगा स्कूल।
पुंछ में पहली बार पैराग्लाइडिंग का आयोजन हुआ। भारतीय सेना ने पास ही गुलपुर गांव में पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया। हैदराबाद में एक निजी अस्पताल में मात्र ₹1 में मिल रहा बेहतर इलाज। लैब में 50% की छूट, रूम और आईसीयू में भी छूट दी जा रही है। तमिलनाडु के मदुरई में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने अपने माता पिता के सम्मान में बनवाए मंदिर। रोज करते हैं उनकी मूर्तियों की पूजा। उदयपुर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू। मूर्ति निर्माताओं को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद। अमेरिका और फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। समरकंद में एससीओ समिट से अलग पुतिन को पीएम मोदी की सलाह पर वाहवाही की जा रही है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है और इस बारे में कई बार आपसे कॉल पर बात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएन में पीएम मोदी की तारीफ की। न्यूयॉर्क शहर में चल रहे 77वें सत्र के दौरान पीएम मोदी का जिक्र कर संदेश को सही बताया। ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद कुर्दिस्तान में लोगों का आक्रोश दिखा। विरोध के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, 221 प्रदर्शनकारी घायल, 250 लोग गिरफ्तार। अमेरिका के शिकागो में एक अपार्टमेंट में हुआ जोरदार धमाका। हादसे में 8 लोग घायल, 3 की हालत बेहद गंभीर। मिस्र का एक कंटेनरों से लदा मालवाहक जहाज तुर्की के स्कैंड्रम बंदरगाह पर पलटा। जहाज पर लदे कई कंटेनर समुद्र में डूबे। जापान के पीएम फुमियो किशिदा के कार्यालय के पास एक शख्स ने अपने आप को आग लगाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोशी की हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की बेटी मालती के साथ क्यूट तस्वीरें। बेटी का चेहरा दिखाए बिना ही इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। एक्टर आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म डॉक्टर जी का धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे आयुष्मान। बिग बॉस फेम सोफिया हयात की अचानक तबियत बिगड़ी। स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजराती फिल्म चेलो शो की हुई ऑस्कर्स 2023 में एंट्री। ऑस्कर्स की दौड़ में शामिल होने वाली भारत की पहली फिल्म बनेगी चेलो शो। शाही दुल्हन बनने जा रही है एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा। बीकानेर का 175 साल पुराना खजांची ज्वेलर परिवार कर रहा है ऋचा के गहने तैयार। खजांची परिवार है बरसों से दुल्हन के गहने बनाने के लिए सम्मानित। विवादों में घिरी फिल्म थैंक गॉड फिल्म में चित्रगुप्त बने अजय देवगन पर भड़के लोग। 1 महीने बाद सोनम कपूर ने किया अपने बेटे का नाम रिवील। बेटे को दिया वायु नाम। साथ ही सोनम ने सोशल मीडिया पर शेयर की आनंद आहूजा और बेबी के साथ तस्वीरें। हॉलीवुड स्टार मारवा हिक्स का निधन हुआ। माइकल जैक्सन के साथ गा चुकी हैं कई मशहूर गाने। डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। स्पाइस जेट के 50% विमान 29 अक्टूबर तक उड़ान नहीं भरेंगे। आज एनसीसी और यूनाइटेड नेशन एक्सचेंज प्रोग्राम का एमओयू साइन होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। हिमाचल में राज्य चुनाव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर पुलिस बैंड आज शिमला में प्रस्तुति देगा। हार्मनी ऑफ पाइन्स नाम से मशहूर हिमाचल पुलिस बैंड ने रियलिटी शो हुनरबाज में खूब धूम मचाई थी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के चलते आज से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश में उनका ये दौरा 24 सितंबर तक रहेगा।